वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लास्ट 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की FCAT 2 2020 के एग्जामिनेशन के लिए। और ऐसे भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अब तक भी कोई प्रिपरेशन नहीं की है लेकिन वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर चाहें तो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें पता है ये बात कि हमें प्रॉपरली उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है, तो एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। अब क्योंकि जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम है, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज है, तो हम अब अगर सोचे कि हम तसल्ली के साथ प्रिपरेशन करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे, तो ये आप बहुत बड़े डिलेमा में हैं, आप बहुत बड़े वहम में हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। अब आपको एक स्मार्ट वे में प्रिपेयर करने की जरूरत है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स को आपको कवर करने की जरूरत है जो जिनका FCAT में आना बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर हम एनालिसिस करके देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो शॉर्ट होते हैं कि हाँ वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। साथ ही जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए अब वो लिमिटेड होना चाहिए, वो एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए रेदर देन आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल की तरफ अब भागें, क्योंकि अब आपके पास जो है हाथ में वो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। साथ ही कुछ स्पेशल ट्रिक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है अपने इस एग्जाम के पेपर को क्लियर करने के लिए। तो ये सारी चीजें आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे। और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स, जो एस्पिरेंट्स इस चीज को लेके सीरियस हैं, अगर वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे देन शॉर्ट वो इस एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर करेंगे, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी जो है वो कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनाई है एंड प्रीवियस उनके एक्सपीरियंसेस ने ये बोला है कि उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर करा है। सो ऑल दोस कैंडिडेट्स जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो या रिपीटर कैंडिडेट्स जिनके हाथ में अब सिर्फ 30 डेज बचे हुए हैं और वो इस एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं, वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन FCAT 2 2020 जो है, यानी FCAT का जो एग्जाम है वो एज कंपेयर टू अदर डिफेंस एग्जामिनेशन काफी इजी होता है, क्योंकि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, अगर आप इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, सो ट्रस्ट मी गाइज, यू आर गोइंग टू स्कोर 200 एंड प्लस। ठीक है, और हमें इससे बेनिफिट ये होगा कि हम ना सिर्फ एग्जाम क्लियर करेंगे बल्कि इतने अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम क्लियर करेंगे कि कल को अगर हमें मेरिट इन होने के चांसेस को हम अपने बढ़ा देंगे। जब हम AFS भी देने जाते हैं तो वहां पे आपके रिटन एग्जामिनेशन के भी स्कोर्स होते हैं और वो दोनों कंबाइन हो गए आपकी मेरिट प्रिपेयर होती है। तो जब आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हैं तो ऐसा पढ़िए कि अगर आप यूनिफॉर्म को लेकर डिजायरस हैं तो एटलीस्ट आप उस के बहुत करीब तक पहुंचे। बाकी कुछ चीजें तो लक फैक्टर पे भी डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। इंग्लिश के आपके आते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल जितना मैं बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आते हैं। तो जो एस्पिरेंट्स है वो प्लीज इस पे ध्यान दें, फोकस होकर इस बात को समझें और इसी तरह अपनी प्रिपरेशन करें। आई अश्योर यू दैट आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने स्कोर करेंगे पेपर में। ठीक है, इंग्लिश के आते हैं 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, तो 25 क्वेश्चन जब 3 नंबर के हुए तो 75 मार्क्स आपके इंग्लिश के आ गए। उसी तरह रीजनिंग के हुए 96 और मैथ्स के हुए 54 एंड जनरल अवेयरनेस के हुए 75 मार्क्स। ठीक है, सो 75, 96, 54, 75। अब आप इसमें कोई भी सेक्शन उठा के चुन लो जो आपको लगता है कि आपको अच्छा स्कोर करा सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को चूज करते हो या रीजनिंग या मैथ्स को चूज करते हो, जिसका जो सेक्शन है, यहाँ पे मेरी एडवाइस रहेगी सबसे पहले आप रीजनिंग सेक्शन को चूज करें। रीजनिंग जो है कंपैरेटिवली वो काफी इजी होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर सेक्शंस। और अगर इस पे आप थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे, थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग पे आप अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना सकते हैं। एंड क्योंकि ऑलमोस्ट ये 100 मार्क्स का आपका कवर करता है, यानी 1/3 जो है ये पूरा का पूरा आपका कवर कर लेता है सेक्शन, तो इसके बाद अगर आप बाकी के सेक्शंस में इवन 50-60 नंबर के भी क्वेश्चंस करके आते तो भी आप कट ऑफ तो बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। और साथ ही अगर थोड़ी सी आपने और ज्यादा मेहनत कर ली तो नो डाउट आप 200 के करीब भी स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे इसको हम स्कोर करेंगे वो अब हम जान लेते हैं एक बार से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का सेक्शन है, यहाँ पे आपको 25 मार्क्स चाहिए स्कोर करने के लिए। 25 क्वेश्चंस हैं जो 75 मार्क्स के हैं। अब इन क्वेश्चंस में पूछा क्या क्या जाता है? इन क्वेश्चंस में पूछा जाता है पैसेज से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं आपसे, उसके बाद इसमें आपका क्लॉज टेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, और मिसस्पेल्ड वर्ड्स पूछ ले जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को मिला के ऑलमोस्ट आपका इंग्लिश का सेक्शन कंप्राइज होता है जो जिसके 25 क्वेश्चंस आते हैं और 75 मार्क्स के बन जाता है। जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपके 4-4 मार्क्स के पूछ ले गए, 8 क्वेश्चंस उसके हो गए। क्लॉज टेस्ट के आपके 5 से 6 क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। उसी तरह पैसेज से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड आपके जो है इसमें
5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 से 6 क्वेश्चन होता है एंड मिस स्पेल्ड वर्ड के 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो कुल मिला के आपके 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिर्फ इन्हीं चीजों की अब आपको प्रैक्टिस करने, किसी और चीज पे फोकस करने की और ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में टोटल आते हैं 32 क्वेश्चन। ये 32 क्वेश्चन में होते क्या क्या है, ये 32 क्वेश्चन का अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो इस 32 क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं ऑड वन आउट के क्वेश्चंस, एनालॉजी आपसे पूछी जाती है 4 से 5 क्वेश्चंस की। उसके बाद आपसे पूछ ले जाते हैं एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन, सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन, पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग का सेक्शन कंप्राइज करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉट फिगर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इन सेक्शंस को सिर्फ इन्हीं इतने पैटर्न को फोकस करें तो आप जो है रीजनिंग में एटलीस्ट कम से कम 85 के ऊपर यानी 85 प्लस आप जो है आराम से स्कोर कर सकते हैं, अगर इस समय पूरे सिलेबस को भी हम ना कवर करें। रही बात मैथ्स की, तो बहुत लोगों को मैथ्स डिफिकल्ट लगती है, बट एफकैट की मैथ्स उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एटलीस्ट जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूं आप उन टॉपिक्स पे, उन क्वेश्चंस पे फोकस करिए। आप कम से कम बोट रिलेटेड, बोट स्ट्रीम रिलेटेड यानी अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज को देख लीजिए। आप ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए जो टाइम एंड वर्क में आता है। टाइम एंड वर्क रिलेटेड कि ए पर्सन इतने टाइम में इतना काम कंप्लीट करता है, बी पर्सन इतने टाइम में इतना काम कंप्लीट करते हैं, तो टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछ ले जाते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो मैथ्स में अगर मैं सारे क्वेश्चंस ना भी बोलूं तो भी आप 10-12 क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से इन टॉपिक्स से क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप मैथ्स में भी एटलीस्ट 54 में से मैं कहूंगी 20-25 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी ग्रिप को फोकस किया है यहाँ पे रीजनिंग के सेक्शन के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे फोकस करेंगे इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश काफी ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है उनके लिए भी जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, जो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड इवन उनके लिए भी जिनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि एफकैट की इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है जहां पे आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत हो। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पे। अब एफकैट का जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत डिफरेंट होता है एसएससी या सीडीएस की जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। ये जो सारे हमने डिस्कस करे टॉपिक्स ये बहुत डिफरेंट होते हैं सीडीएस और एसएससी या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट प्लीज अगर आप कंबाइन करके पढ़ रहे हैं तो कंबाइन करके मत पढ़े, क्योंकि सीडीएस का लेवल इज समथिंग डिफरेंट। वहां पे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस का लेवल बहुत डिफरेंट होता है। उसी तरह एसएससी अलग लेवल का एग्जामिनेशन है। और अगर हम वही बात करें किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तो उसका भी एक अपना लेवल सेट होता है, और एफकैट जो है उससे वेरी सिंपल एग्जामिनेशन है। नो डाउट ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है, बट काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और अक्सर ऐसा कई बार हुआ है जब क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आप स्टैटिक जीके पे फोकस करें। स्टैटिक जीके पे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। आप डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पे बिल्कुल अप टू डेट रहिए कि आपके जो भी हैं 3 चीफ्स कौन है, प्रीवियस 3 चीफ्स कौन थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रेजेंट जो है डिफेंस मिनिस्टर कौन है, प्रीवियस डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। डिफेंस रिलेटेड डील्स को आप ध्यानिए, डिफेंस रिलेटेड रैंक्स एंड ऑर्डर्स एंड यूनिफॉर्म्स को पहचानिए, ठीक है। इन पे फोकस करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स सेक्शन पे आप फोकस कर सकते हैं कि रीसेंट टूर्नामेंट्स, ट्रॉफीज किसको मिली हैं, वो आप लास्ट 6 मंथ्स के एटलीस्ट कवर कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके के बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ठीक है, बर्ड सैंचुरीज, उसके बाद नेशनल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। और वहीं बात करूं अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री ज्योग्राफी की, तो रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। या हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत पे एंड मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो ज्यादा फोकस हमेशा से है एफकैट के एग्जामिनेशन में, यानी बहुत ही शॉर्ट पैटर्न है। अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो अब वो सीरियस एस्पिरेंट्स की मैं बात करूंगी जो एक्चुअली एफकैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सीरियसली इस एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं। रिमेंबर दिस, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि बात कर रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम को अपने क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए अब मैं बताना चाहती हूँ कि आप कैसे इस पैटर्न को फॉलो करके कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे हम डील करेंगे पेपर के टेस्ट के बाद। सबसे पहले तो जो पैटर्न मैंने समझाया, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लेके इस पैटर्न को एक बार देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पैटर्न अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एफओस की जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको 2015 का प्रीवियस ईयर का पैटर्न जो है वो दिया हुआ वो आपको मिल जाएगा।
क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है तो प्लीज 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 रिलाई ऑन लिमिटेड सोर्सेज ऑफ स्टडी मटेरियल ओनली। इधर उधर भागने की कोशिश मत करिएगा और सिर्फ एफकैट रिलेटेड स्टफ ही पढ़िएगा। ना आप सीडीएस की बुक से तैयारी करिए, ना आप एसएससी की किसी बुक से तैयारी करिए, ना आप किसी और एग्जामिनेशन की बुक से जो है कोई भी चीज पढ़ने की कोशिश करिए, चाहे वो रीजनिंग हो गई आपकी, चाहे वो इंग्लिश हो गई आपकी, चाहे वो स्टैटिक जीके हो गया या आपका करंट अफेयर्स और मैथ्स का सेक्शन हो गया, ठीक है। और जब भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बोला, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, सो हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो बहुत ही ऐसे टॉपिक्स को चूज करना है, यानी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस, जितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। साथ ही आपको अब सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर पेपर से। इसके आपके दो बेनिफिट होंगे। पहला, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किधर से क्वेश्चंस कितने ज्यादा पूछे जाते हैं, किस तरह के, कितना उनका डिफिकल्टी लेवल होता है। साथ ही आप साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो एफकैट में अक्सर ऐसा होता है कि यूजुअली प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट पे होते हैं। तो यहाँ पे हम एट अ टाइम एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। यहाँ पे हम एक काम करके और दो डिफरेंट चीजों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एंड जब आप स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आप डेली 1 घंटे या 2 घंटे भी अपनी प्रिपरेशन को, सीरियस प्रिपरेशन को टाइम दे रहे हो, तो मैं बता रही हूँ अगर आप 30 डेज तक 2-2 घंटे भी प्रिपेयर करते हैं तो भी आप एफकैट एग्जामिनेशन को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करिए। एंड दिस इज ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट्स। यस, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, बट उनका 1 दिन 2 दिन लिमिटेड अप्रोच होता है और उसके बाद दे अगेन बिकम कैजुअल अप्रोच। तो यहाँ पे मैं बात करें सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के बारे में, जिनका ये एम है, जिनको पता है कि यस उनको एफकैट एग्जाम को क्रैक करना है, एएफएसबी देनी और आगे उस यूनिफॉर्म को अर्न करना है। तो यहाँ पे इट इज अ पैशन फॉर योर यूनिफॉर्म। अगर आप करना है, देखो भाई पढ़ाई आपको करनी है, वी कैन ओनली हेल्प यू आउट। तो उस हेल्प के लिए मैं आपको बेटर से बेटर ट्रिक्स बताऊंगी, बेटर से बेटर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगी। बार बार मैंने बोला कि अब आप किसी भी बुक से पढ़ना छोड़ दीजिए। जो भी आपके पास बुक है वो उनकी डिफिकल्टी लेवल इज डिफरेंट एंड एफकैट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल इज डिफरेंट। इट इज बेटर कि आप या तो एफकैट के प्रीवियस ईयर पेपर से ही पढ़ लें, ठीक है। तो प्लीज दूसरी बुक्स पे रिलाई करना बंद करिए। बहुत लोग पूछते हैं कि अरहन की बुक से हम पढ़ेंगे या बहुत सारी और बहुत डिफरेंट बुक्स हैं मार्केट में। गाइज बुक्स जो हैं वो सीरियस की एग्जाम की बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो अब आपके पास, जैसे मैंने बोला, 30 डेज में इट इज इम्पॉसिबल कि आप सारा सिलेबस खुद सोचिए, खुद से कवर करेंगे। बिकॉज जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी आ गया, फिर इंग्लिश आप पढ़ेंगे, फिर मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, आप इनमें से एक सेक्शन पे फोकस करिए। सबसे पहले आप रीजनिंग पे फोकस करिए, उसके बाद हम करेंगे इंग्लिश पे फोकस, और फिर आएंगे हम जनरल अवेयरनेस पे, और लास्ट में रखेंगे हम मैथ्स के, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि, और आपको ये भी देखना है कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं तो आप अपने एग्जाम को बहुत इजीली और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे गाइज आपको, आप क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीजों को ढूंढें और कंपाइल अप करें, वहां आपके लिए ये किया गया है कि 200+ कंबाइंड पीडीएफ्स एफकैट का रिटन कोर्स है, जहां पे आपको 200+ कंबाइंड पीडीएफ्स मिलेंगी। दिस इज साउंडिंग वेरी मच 200+ कंबाइंड पीडीएफ्स, बट यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है मटेरियल को एकदम स्पेसिफिक रखा गया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है तो उनसे रिलेटेड एक पीडीएफ हो गई, उसके बाद आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इस तरह से बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक्स पे किया गया। तो कुल मिला के 200 के आसपास टॉपिक्स बनते हैं जिनकी आपको कंपाइलेशंस मिलेंगी, और आप इसको अगर पढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस पे बनाए गए हैं। इसी तरह आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको इसी पैकेज में इंक्लूडेड मिलेगा, इसी प्राइस पे, ठीक है। जो भी मटेरियल है वो बिल्कुल टारगेट स्पेसिफिक टू द एग्जामिनेशन है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपके टाइम टेबल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आपके डाउट सेशंस को क्लियर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी हमारे पास 1 महीना है, हम 1 महीना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लास्ट में एटलीस्ट 10 से 12 दिन बचाना चाहते हैं, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 19 को हमारा जो है एग्जाम है, आज 10 तारीख हो गई, हम 10 अगस्त तक इस पेपर को, या 10 से अगर हम 20 भी मान लो तो भी हम इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी आप किसी तरह अपना 20 अगस्त तक अपने एग्जाम्स को कवर करिए, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन के लिए भी आपको जो है वो कम से कम अराउंड 10-12 दिन या 15 दिन आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है लास्ट 30 डेज के प्रिपरेशन की। यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल है उसका कोई टाइम नहीं है, अनलिमिटेड आवर्स में मिलेगा, और डिलीवरी विद इन 24 आवर्स होगी, और फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑन द स्पॉट डिलीवरी हो जाएगी। सब कुछ ई मटेरियल है, सो डेफिनेटली ये आपके मेल में आपको शेयर हो जाएगा।
करंट अफेयर्स के नोट्स बिल्कुल स्पेसिफिक मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे अभी सर्च करने में जो टाइम जाता है कि कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो आधा टाइम तो हमारा वहीं निकल जाता है और डेली हम सर्च करते रह जाते हैं कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, क्या चीजें अच्छी हैं। तो यहाँ पे आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, पढ़ाई आपको करनी है, सब कुछ आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है और अपने एग्जाम को क्लियर करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आगे भी फर्दर की गाइडेंस मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर भी मिल रहा है, डेली न्यूज़पेपर, यानी आपको ई पेपर सेंड कर दिया जाएगा, और मैगजीन जो मंथली मैगजीन है वो भी आपको मिल जाएगी। और ये सब कुछ कैंडिडेट्स जो मिलेगा आपको 799 के प्राइस पे मिल रहा है। सो ये लिमिटेड ऑफर है। फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स जो भी इसमें एनरोल करेंगे उन्हें 799 में ये जो है मटेरियल मिल जाएगा इजीली। लिमिटेड कॉपीज है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आपको 10 वोकैब की डेली वर्ड्स मिलेंगे प्रोबेबली जब तक आपका एफकैट का एग्जामिनेशन आप नहीं अटेंड कर लेते। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। एंड आप अगर इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर पाएंगे, और इवन एफकैट के लिए भी आप इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। तो ओनली 799 एंड यू विल गेट एवरीथिंग। आई डोंट थिंक सो इस कॉस्ट पे इतना कुछ किसी भी अभी तक मार्केट में कुछ भी अवेलेबल है। सो विजिट www.governmentcrackers.com एंड प्लीज अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। दिस इज ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स जो एक्चुअली में एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना चाहता है, बिकॉज आपके हार्डवर्क के साथ इवन वी आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग, क्योंकि हमारी गाइडेंस रहेगी, हमारा भी हार्डवर्क है, हमारा भी टाइम है। सो वी ऑल्सो फील लकी। और ध्यान रखिए प्रिपेयर सिर्फ आपको करना है, एंड don't be in any sort of dilemma. If you want to do it, please do it, go for it, because 799 I don't think so is a very big cost. इतने में तो if I tell you about the newspaper, अगर आप 1 महीने का 2 महीने का न्यूज़पेपर लेते हैं तो it will cost more than this, ठीक है। तो getting all these things into this much amount, I think lockdown में it's a very 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 nominal charge comparatively from other people in the market. So ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन जो है इससे फटाफट से स्टार्ट कर सकते हैं। सो वेटिंग काउंटडाउन बिगिंस फॉर द 100 कैंडिडेट्स जिनके लिए ये ऑफर अभी वैलिड है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।